अब है कार्बोकेटाइन की नेम रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर पहली रिएक्शन है आपकी पिनेकॉल पिनेकोलोन। पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट या पिनेकॉल पिनेकोलोन रिएक्शन कार्बोकेटाइन की पहली रिएक्शन है, ठीक है। अब पिनेकॉल पिनेकोलोन में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। पिनेकॉल आपका होता क्या है बेसिकली, इसको आप बोलते हो 1,2 डायोल है। आपका 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे हुए ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप लगा हुआ है 1,2 डायोल। इसी को आप क्या बोलते हो विस डायोल, या फिर यही आपका क्या पिनेकॉल। अब इसकी क्या होगी, एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराओगे तब इसमें क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आप क्या बोलोगे पिनेकोलोन। 1,2 डायोल से आपको क्या मिला, एक रीअरेंज कार्बन स्केलेटन के साथ में कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया। ये आपका क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। जब आपने 1,2 डायोल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराई तो आपको रीअरेंजमेंट कार्बन स्केलेटन मिल जाए, ठीक है। रीअरेंज कार्बन स्केलेटन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, यहाँ पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इसके अगर लिखना चाहे उसमें क्या लिखेंगे, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट या रिएक्शन गिवन बाय 1,2 डायोल या विस डायोल, प्रोडक्ट इज कार्बोनाइल विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म समझे, मैकेनिज्म क्या है इसकी। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होगा, एसिडिक मीडियम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। H+ है, एसिडिक मीडियम कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है, पैराटोलिक सल्फोनिक एसिड हो सकता है, ठीक है। अब एसिड क्या करेगा, किसी अभी यहाँ पे जो दोनों एल्कोहल है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, एल्कोहल पे क्या होगा प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये क्या बन गया आपका गिविंग ग्रुप बन गया, यहां से क्या चला जाएगा, ये बाहर जाएगा -H2O, जब H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका क्या है OH है। अब यहाँ पे जो आपका RDS स्टेप होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो RDS स्टेप होगा। यहाँ पे क्या होगा कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगा, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। माइग्रेशन किस ग्रुप का होगा, इस कार्बोकेटाइन एस्टर में अल्फा पोजीशन है आपकी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका एक 1 ऑफ R ग्रुप क्या करेगा माइग्रेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। रीअरेंजमेंट हो गया एक तरह से, कार्बोकेटाइन हम जब भी बनाते हैं, अब आप देखो आप ये रीअरेंजमेंट क्यों करा रहे हो, इस ग्रुप को माइग्रेट क्यों करा रहे हो, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, 2 CH3 और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आप उस ग्रुप को माइग्रेट कराओगे जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल बने। जैसे आप इस ग्रुप को माइग्रेट कराओगे तो पॉजिटिव का आएगा, इस कार्बन पे आएगा। अब जो आपका नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बन रहा है, आप देखिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड। अब आपने CH3 ग्रुप माइग्रेट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3। अब जो आपका ये कार्बोकेटाइन बना है, कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बना है। यानी कि आपने कार्बोकेटाइन में क्या कराया, रीअरेंजमेंट कराया। कौन सा, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन कराया। ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे गया तो एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया। ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है वो यहाँ पे दे देगा, तब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3। यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये OH, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव आ गया जब उसने अपने लोन पेयर दिए यहाँ पे। इसको आप क्या बोलोगे ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और 3 वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई हो, चाहे R ग्रुप हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये आपका क्या है ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन बन गया, कब ऑक्सीजन क्या कर देगा यहाँ से -H+, वापिस यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा ताकि इसमें वापस पॉजिटिव साइन हट जाए इसका। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, रीअरेंज कार्बोकेटाइन मिल गया आपको, सॉरी रीअरेंज कार्बोनाइल कंपाउंड मिल गया। ये इसकी मैकेनिज्म है पिनेकॉल पिनेकोलोन की।
कैसे आई, समझ में आ गया आपको? अब जो ये रिअरेंजमेंट हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन का? इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि आप पिनेकोल 1,2 डायोल से पिनेकोलोन बन रहा है। पहला ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट का जो फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स फॉर रीअरेंजमेंट, पहला फोर्स क्या है यहाँ पे, तो आप इसमें लिखोगे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सेकंड आपका ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल, फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बन रहा है जो कि इस 1,2 डायोल से थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी की पॉइंट है कि आपको रीअरेंजमेंट की पॉइंट अबाउट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कराने के लिए आपको कौन से की पॉइंट ध्यान में रखना है? तो पहला की पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। पहला की पॉइंट क्या करना है, जब भी आपको 1,2 डायोल लिख के दे रहा है, ठीक है, तो पहला की पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। आपको सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। दूसरा की पॉइंट यानी दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, फिर दूसरे स्टेप में आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, हाइड्रोजन, फिर एराइल और फिर एल्काइल। ठीक है, एराइल के अंदर भी क्या आएगा, अगर आपके एराइल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो पहले वो माइग्रेट होगा, उसके बाद सिंपल एराइल ग्रुप, और उसके बाद एराइल पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो माइग्रेट करेगा। एल्काइल में क्या आ जाएगा, पहले 3 डिग्री माइग्रेट करेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, उसके बाद आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड करना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा, कार्बोकेटायन की जस्ट पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन पे अगर पहले आपका हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, या फिर एराइल, उसके बाद एल्काइल। ठीक है, और एराइल में भी क्या ध्यान रखना है, रिलीजिंग, सिंपल और विड्रॉइंग, और एल्काइल में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करनी है, एसिडिक मीडियम में करानी है रिएक्शन आपको। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 1,2 डायोल हो गया। अब पहला स्टेप क्या था, की पॉइंट, रिएक्शन का की पॉइंट के सबसे पहले आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन किसका बनेगा, जहां से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप प्रोटोनेशन कहां पे कराओगे, इस पे कराओगे या इस पे? अगर इस प्रोटोनेशन आप उस OH पे कराओगे जहां से जब वो बाहर निकलेगा वाटर की फॉर्म में, तो बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बने। तो अब अगर ये वाला वाटर बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, तो यहाँ कौन सी 2 फिनाइलिन लगी हुई है, जबकि यहाँ 2 CH3 लगा हुआ है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा आपका, यानी कि प्रोटोनेशन कहां होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ OH2 पॉजिटिव, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो पहला स्टेप आपने क्या करा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया, उसके बाद क्या देखोगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन सा, माइग्रेट, इस अल्फा कार्बन से तो ग्रुप माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन, एराइल और एल्काइल। तो यहाँ पे आपके दोनों क्या एल्काइल ही, तो किसी भी एक को आप माइग्रेट यहाँ पे कर दो। यहाँ पे माइग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा। अब आपको मैकेनिज्म भी तो फॉलो करनी है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म थी वही फॉलो करोगे। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे OH बन गया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन गया। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन बन गया, और फिर आपको क्या बन जाएगा, ये यहाँ से H हट जाएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो जब आपको पता है कि जब आपको एग्जाम में जब आपको रिएक्शन दे रखी है, 1,2 डायोल दे रखा है, अब आप 1,2 डायोल के एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखोगे, 4 में से सबसे पहले आपको उन ऑप्शन को काटना है जहां पे वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप नहीं बना रहा है। 4 में से वो ऑप्शन पहले काटना है जहां पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन रहा है,
और फिर जहां पर वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बना रहा है तो वहां पे वो क्या करेगा, उसका जो मैग्नेटिक एप्टीट्यूड है उसको वो चेंज कर देगा। एक के अंदर CH2 को ट्रांसफर कर रखा होगा या एक में या पीएच को करा रखा होगा, तो आपका सवाल ऑप्शन ऐसे कट जाएगा और राइट आंसर आपके सामने खुद आ जाएगा। अभी तो आपने ये पेन चलाया, आप बिना पेन चलाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, कार्बोनेल बनाना है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोनेल बनाना है। तो सेकंड एग्जांपल में देखें एसिडिक मीडियम है, तो प्रोटोनेशन कहां होगा, इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप निकालोगे तो मोर स्टेबल कार्बोनेल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल और मिथाइल लगा हुआ है। अब आपको मैग्नेटिक एप्टीट्यूड देखना है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन एराइल का और फिर एल्काइल का होगा, ठीक है। तो इस वाले कार्बन में देखो क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ, तो हाइड्रोजन ग्रुप माइग्रेट, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, तो कार्बोनिल कहां बनेगा, यहीं पे तो बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन ग्रुप माइग्रेट कर दिया PH और Me, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह इस नेक्स्ट में देखें तो मोर स्टेबल कार्बोनेल कहां बनेगा, यहाँ वाला है, यहाँ मोर स्टेबल कार्बोनेल कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और माइग्रेशन किसका होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एराइल और एल्काइल, तो किसका करोगे आप, एल्काइल का। पहले किसका माइग्रेशन होगा, एराइल का। हाइड्रोजन तो है नहीं लेकिन एराइल ग्रुप है, तो एराइल ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस एल्कोहल का कार्बोनाइल बन जाएगा। तो आपको यहाँ कार्बोनाइल बना देना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोनाइल बन रहा है, तो आपको कार्बोनाइल बनाना है। तो एक OH को तो आप वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हो, दूसरे OH का क्या बना रहे हो, कार्बोनाइल बना रहे हो। इसी तरह इसमें देखें तो मोर स्टेबल कार्बोनेल कहां बनेगा, ये वाला या फिर यहाँ वाला, तो ये वाला कार्बोनेल आपका क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, क्योंकि जो यहाँ कार्बोनेल बनेगा वो दो फिनाइल रिंग से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पीएच और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा, आपका एल्कोहल लगा हुआ है। अब जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो क्या करा दोगे, रीअरेंजमेंट। भाई कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो हम रीअरेंजमेंट ही तो कराते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करा रहे हैं, रीअरेंजमेंट ही करा रहे हैं। पहले कार्बोकेटाइन बना रहे हैं और कार्बोकेटाइन बनती है, रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। और रीअरेंजमेंट का ऑर्डर क्या है, पहले हाइड्रोजन फिर एराइल और फिर एल्काइल। यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, OH यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, PH और PH। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होता है, तो आगे आपको फर्दर रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन से ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव को हटाने के लिए हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको ये वाला करना है, ठीक है। अब इसमें फर्क कहां पर आया, मिथाइल लगा दिया आपने, तो माइग्रेशन अब कहां से होगा, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड का डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन पढ़ी थी हमने, डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन पढ़ा था कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अब यहां से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, 2 डिग्री वाला माइग्रेट करेगा, ठीक है। सिंपल सा है, फिर आपको बनाना है क्या बनेगा, ठीक है। अब यहां पर देखें तो अब यहाँ पे दोनों आपके जो डाइवॉल है वो सेम है, तो प्रोटोनेशन आप किसी पे भी करा दो। जब आप प्रोटोनेशन कराओगे, इस पे प्रोटोनेशन करा दो, यहाँ पॉजिटिव, ये पार्ट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और OH। और जब भी रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या कराते हैं, एक्सपांशन कराते हैं। रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कराओगे आप, एक्सपांशन ही तो कराओगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिंग एक्सपांशन हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, OH यहाँ पे तो लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, ये एक्सपांशन ऐसे हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आप इसको क्या बन गया, आपकी 6 मेंबर रिंग बन गई, है ना। 6 मेंबर रिंग पे यहाँ पे OH, इस पे पॉजिटिव, और नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आपकी 5 मेंबर रिंग लगी हुई है। अब 5 मेंबर रिंग के बाद 5 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या आप यहाँ पे रिंग एक्सपांशन कराओगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पे आपको रिंग एक्सपांशन कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, सीधा ऑक्सोनियम आयन बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो यहाँ से -H+, तो आपको क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन गया तो आगे आपको फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये सवाल पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको खुद करना है। उसमें क्या करना है आपको, 4 मेंबर रिंग ले लो ये, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। अब जो हमने रीअरेंजमेंट के टॉपिक पढ़ा था, जब कार्बोकेटायन की रिएक्शन पढ़ी थी, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के अंदर एक की पॉइंट पढ़ा था कि हम कॉन्ट्रेक्शन, रिंग एक्सपांशन इज डोमिनेंट ओवर रिंग कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन रिंग कॉन्ट्रेक्शन भी डोमिनेंट होगा कब, जब हमने पढ़ा था कि हम सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन या पिनेकोलोन पिनेकोलोन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन आपका क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पे जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे, दोनों एल्कोहल आपके सेम है, तो प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा, ये बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या आपका पीएच OH, यहाँ पे क्या आपका फिनाइलिंग लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन, रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रेक्शन। अब रिंग कॉन्ट्रेक्शन से होने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देखें, रिंग कॉन्ट्रेक्शन होने से क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, इधर OH, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका क्या पीएच लगा हुआ है ये। अब आपका जो ये कार्बोकेटायन बना है, देखो 3 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है इधर, साथ साथ में ये क्या बन गया आपका, मिसलेनियस कार्बोकेटायन बन गया। मिसलेनियस कार्बोकेटायन के साथ साथ में ये क्या आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन भी है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से आपको 2 फायदा हुआ, एक तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन तो बन ही रहा था, साथ साथ में मिसलेनियस कार्बोकेटायन बन गया, यानी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और वहां पे क्या बन जाएगा आपका, यही तो बनेगा प्रोडक्ट, फिर वहां से H+ रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन आयन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कब एक्सपांशन कराना है। यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने से क्या हुआ, आपको मिसलेनियस कार्बोकेटायन मिल गया और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन भी मिल गया, तो हम यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, इसमें इसी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं मिथाइल मिथाइल ले लेता हूँ, OH OH, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, जहां जहां फिनाइल था वहां पे आपको मिथाइल लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपको एसिडिक मीडियम में बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन। अब देखो पहली क्या थी, पिनेकोल पिनेकोलोन, तो वहां पे प्रोडक्ट तो आपका पिनेकोलोन बना था, यहाँ पे पिनेकोलोन नहीं बनेगा, बट यहाँ पे आपका जो वहां पिनेकोलोन था यानी 1,2 डायोल था, यहाँ पे सेमी पिनेकोलोन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1,2 डायोल नहीं होकर एक ही डायोल होगा। जब हम इसकी बात करें कि रिएक्टेंट कौन सा काम में आएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक आपका लिविंग ग्रुप होगा और एक आपका OH हो गया, तो ये क्या बन गया, सेमी पिनेकोल। अब आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पे आपका उसमें तो आपका OH निकल रहा था एसिडिक मीडियम में, अब यहाँ पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, लिविंग, तो यहाँ पे आपका हमेशा क्या बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। फिर जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे या फिर माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, माइग्रेशन का ऑर्डर हमको पता है, हाइड्रोजन, एराइल और एल्काइल, और माइग्रेशन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, रीअरेंज कार्बन स्केलेटन मिलेगा, रीअरेंज कार्बन स्केलेटन विथ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, विथ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपका क्या क्या हो सकता है। अगर लिविंग ग्रुप आपका, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपके हेलोजन है, हेलोजन में भी कौन होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन को रिमूव करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अगर यहाँ से आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिमूव करना है तो आप क्या लोगे, हेलोजन कैरियर। और हेलोजन कैरियर क्या हमने नाम लिख रखे हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे, AlCl3 हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, या आपको Ag प्लस लिख के दे दे। ये सब आपके क्या हेलोजन कैरियर है, हेलोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, अजाइड हो, ठीक है, ये अजाइड है। अजाइड को निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, नॉर्मल हीट करोगे तो भी यहां से क्या हो जाएगा, -N2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगर आपका लिविंग ग्रुप एमीन है, लिविंग ग्रुप एमीन है, एमीन को निकालने के लिए हम क्या करते थे, HNO2 डायजोनियम सॉल्ट बनाते थे, फिर उसको हीट करते थे, तो यहां से आपका एमीन बाहर निकल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन मिल जाएगा यहाँ पे। यह आपका लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकता है, OTS, ठीक है। OTS को निकालने के लिए आप क्या काम में लोगे, वीक बेस, वीक बेस के साथ में आप उसको हीट करोगे। अब आपका यहाँ पे जो वीक बेस है वो क्या हो सकते हैं, वीक बेस आपके यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, पिरिडीन हो सकता है, सोडियम बाइसल्फेट हो सकता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दे सकता है एरो के ऊपर, क्योंकि लिविंग ग्रुप आपके इनमें से कोई भी हो सकता है और हर एक लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए कंडीशन अलग अलग है। भाई हेलोजन को तो आपका याद ही था, एजाइड तो याद ही, हीट करोगे तो वो N2 गैस बाहर निकल जाएगी। और एमीन का हमने पढ़ा था, एमीन के अंदर जब SN1 की रिएक्शन पड़ी थी कार्बोकेटाइन की, जब हमने एमीन की रिएक्शन HNO2 से करा रहे थे तो कार्बोकेटाइन ही तो बन रहा था। अब एक नया क्या आया आपके पास, OTS आया, ठीक है। OTS को निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, वीक बेस के साथ में थर्मल कंडीशन। और वीक बेस आपके ये हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पिरिडीन। अब एग्जाम में आपको इस रिएक्टेंट बना के थोड़ा देगा, रिएक्टेंट आपको बनवाएगा, तो आपको रिएक्टेंट बनाने कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन। तो पहला रिएक्टेंट हम कौन सा बनाएंगे, 1,2 हेलोहाइड्रीन, इसको क्या बोलोगे, हेलोहाइड्रीन। आपको जो पहला रिएक्टेंट बनाना है वो क्या बनाना है, यहाँ पे OH और यहाँ पे हेलोजन, ये कैसे बनेगा, ठीक है, वो देखना है। ये आपका रिएक्टेंट कैसे बनेगा सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन के लिए। तो आपके पास क्या दे रखी होती है, एल्कीन दे रखा होगा आपको। जब आप एल्कीन की रिएक्शन Br2 से कराओगे, Br2 प्लस वाटर दे दे आपको, या फिर HOBr दे दे, या फिर NBS एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड प्लस वाटर दे दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तब आपको कैसे आपको रिएक्शन करानी, NBS आपको क्या प्रोवाइड, ये आपकी फ्री रेडिकल के अंदर आएगा कि NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ब्रोमीन प्रोवाइड कराएगा, Br2 प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब एल्कीन की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इलेक्ट्रोमेरिक, वहां पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी क्या है, एल्कीन आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ब्रोमीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ब्रोमीन के पास यहाँ पे क्या बताया था आपको, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यहाँ पे, जो कि वैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करेगी और ये बाहर चला जाएगा। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन आप Br2 से कराओगे तो पहला क्या बनेगा आपका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे जो आपका Br है ये यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर है, ये रहा आपका OH, यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। अब ये क्या बन गया आपका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, है ना, इसकी क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। आप इसकी क्या करा दोगे, रिंग ओपनिंग वाटर से, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2O, वाटर अटैक करेगा यहाँ पे, इसमें प्लस आ जाएगा, तो यहां से क्या कर देगा, -H प्लस, यहां से अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br और OH, ठीक है। ये आपको क्या बन गया, आपका रिएक्टेंट बन गया जो सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन में काम आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोहाइड्रीन। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो Br और OH का ऑडिशन हो रहा है, Br और OH का जो एडिशन हो रहा है यहाँ पे, Br और OH का जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। जब डायनेमिक ऑर्गेनिक आएगी, यानी कि डायनेमिक स्टीरियो पढ़ेंगे, जब हम स्टीरियो की बात करेंगे कैसे एंटी प्रोडक्ट बनाना है, कैसे सिस बनाना है,
तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जब एल्कीन के ऊपर आप इन सब की रिएक्शन कराओगे किसी की भी, तो आपको क्या मिलेगा, एंटी, यानी कि अगर ये बेस होगा तो ये डैश पे आएगा। यहाँ पे जो आपकी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बेस पे भी बन सकती है, डैश भी बन सकती है। अभी डायनेमिक स्टीरियो आएगी ना, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रिएक्टेंट कैसे बना सकते हो। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, फिर वाटर इसकी क्या कर देगा, रिंग ओपनिंग कर देगा यहाँ से, तो ये आपका बन जाएगा। तो आपने पहला रिएक्टेंट बना दिया कि आपको अगर 1,2 पे OH और हेलोजन चाहिए तो आप कैसे बनाओगे। अब दूसरे रिएक्टेंट की बात करते हैं कि दूसरा रिएक्टेंट आपको कैसे बनाना है। अगर आपको OH के साथ में NH2 लगाना है, 1,2 पे OH और NH2 लगाना है, यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, तो आप ये कैसे बनाओगे। कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये क्या बनाएगा आपका प्रोडक्ट, साइनोहाइड्रीन बनेगा, इससे साइनोहाइड्रीन बनेगा। आपको इसकी मैकेनिज्म बतानी है। यहाँ पे H+ की फॉर्म में, ये माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे, क्या होगा पहले यहाँ पे OH पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन खींचेगा तो साइनाइड अपने यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आपका क्या बन गया, ये बन गया। अब क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जो कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ साथ में अभी आगे डिटेल में भी आएगा, बट अभी साथ में आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इसका रिडक्शन कर देगा साइनाइड का। तो लिथियम साइनाइड का रिडक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन है ही यहाँ पे, उस नाइट्रोजन को क्या दे देगा, हाइड्रोजन, एमीन बना देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट साइनाइड का रिडक्शन करके क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1,2 के ऊपर OH और NH2 आ गया। 1,2 पोजीशन पे क्या आ गया, आपका लिविंग ग्रुप आ गया और ये OH आ गया। दूसरा क्या मेथड है जो आपको दे सकता है, दूसरे मेथड में क्या होगा, कार्बोनाइल, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका CH3NO2, ठीक है। अब आपको बेस दे देगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बेस किसको निकालेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि NO2 की जो विड्रोइंग पावर होती है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से दुगुना होती है, 2 टाइम्स होती है। विड्रोइंग पावर ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स देन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मोर एसिडिक कौन सा हो गया, क्योंकि जब H+ निकलेगा तो वहां पे क्या बनेगा, आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा एनाइन। तो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहां से अब ये वाला हाइड्रोजन बेस बाहर निकालेगा, माइनस H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा ये। तो आपका यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्लस CH2 नेगेटिव NO2। अब ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा आपका। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका यहाँ पे O-, ये CH2 पे क्या लगा हुआ है, NO2, CH2 पे NO2 लगा हुआ है। अब O- को क्या मिल जाएगा, H+ यहाँ पे OH। भाई जब भी O- आएगा तो आप H+ ऐड करना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन गया, NO2। अब NO2 का कौन रिडक्शन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट NO2 का रिडक्शन करके क्या बना देगा, एमीन बना देगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के हमने यहाँ 2 फंक्शन पढ़े। पहला साइनाइड से एमीन बना रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या था, एलिफेटिक आपका नाइट्रो कंपाउंड था, तो उसका क्या बना रहा है, एमीन। तो आपके पास 2 तरीके जिससे आप 1,2 पे OH और NH2 ला सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट बना के नहीं देगा सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन का, आपको हमेशा रिएक्टेंट बनवाएगा। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, एपोक्साइड। ये इसको क्या बोलते हैं आप, एपोक्साइड रिंग है आपकी। एपोक्साइड रिंग की रिएक्शन सोडियम एजाइड से कराएंगे, ठीक है। सोडियम एजाइड में यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस और N3- है यहाँ पे। अब एपोक्साइड रिंग आपको ध्यान रखना है, जेड। एपोक्साइड रिंग की भी यहाँ पे क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पे। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये O- आ गया, यहाँ पे क्या आपका N3 ने। एपोक्साइड रिंग की रिंग ओपनिंग कौन कर रहा है, N3 आयन कर रहा है। यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहा है। अभी सारा एपोक्साइड केमिस्ट्री भी आएगी आगे कि रिंग ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है। एपोक्साइड में कितने तरीके से रिंग ओपनिंग होती है, एपोक्साइड बनता कैसे, वो भी आएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया, N3 बन गया। अब N3 को रिड्यूस करने के लिए 2 तरीके, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लो। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सॉरी, पहले यहाँ पे क्या करोगे आप H+ से रिएक्शन करा दो।
तब आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आपका एजेड है। अब आपके पास यहाँ दो मेथड है इस एजेड को रिड्यूस करने के लिए, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ एजेड को क्या बना देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका OH, तो 1,2 पे आपका OH और NH2 आ गया। दूसरा मेथड क्या है आपका यहाँ पे PPH3 प्लस वाटर, इसको क्या बोलते हैं, स्टूडिंगर, इसको क्या बोलते हैं, स्टूडिंगर रिएजेंट, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टूडिंगर रिएजेंट। तो आपका एरो के ऊपर लिखिएगा PPH3 प्लस वाटर लिख के दे रहा है, एरो के ऊपर या तो PPH3 प्लस वाटर लिख के दे रहा है या ओनली PPH3 लिख के दे रहा है, तो वो क्या करेगा, एजाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा, एजाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तीन मेथड है जहां से आप 1,2 पे OH और NH2 ला सकते हो, ठीक है। ये आपके एपोक्साइड रिंग की ओपनिंग कौन कर रहा है, एजाइड N3 माइनस आयन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टेंट आपका कौन सा है, अगर आपको 1,2 पे क्या लेके आना है, OTS लाने का तरीका आपको पता है, ये आप पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे OH और यहाँ पे OH है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, टोसाइलेशन ही तो करा रहे हो आप। टोसाइलेशन करने के क्या लेंगे, टोसाइल क्लोराइड, ये तो लोगे आप इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब टोसाइलेशन के अंदर क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है टोसाइलेशन के अंदर, तो आपको बताओ कि कौन सा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला या ये वाला। तो याद करो जब OH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो पहले 1 डिग्री वाला OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका टोसाइलेशन कहां पे होगा, 1 डिग्री पे टोसाइलेशन होगा, तो आपका क्या बन गया, 1,2 पे OTS और OH हो गया। बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब आपको हमेशा क्या बाहर निकालना है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकालोगे। पिनेकोल में क्या था, लिविंग ग्रुप था नहीं, तो हमने लिविंग ग्रुप बनाया एसिडिक मीडियम के अंदर, प्रोटोनेशन कराया OH के ऊपर। अब यहाँ पे जब ऑलरेडी लिविंग ग्रुप दे रखा है तो हम किसको निकालेंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे, बाकी सेम मैकेनिज्म वो की वो चलेगी। यहाँ पे भी आपको जैसे लिविंग ग्रुप बाहर निकालोगे आपको कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनते आपको क्या करना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन, एराइल और एल्काइल। अब आपको ये फॉलोइंग रिएक्शन जब आपको कंप्लीट करनी है, पहली रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है आपका, सेमीपिनेकोल और पिनेकोलॉन है। क्या होगा, रिएक्टेंट की पहचान 1,2 के ऊपर आपको 1,2 पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और OH दिख रहा है, और आपको रिएजेंट क्या दे देगा, Ag+, जो कि क्या हेलोजन करियर है, यहाँ से हेलोजन को बाहर लेके जाएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट कराओ, क्या बन जाएगा आपका, अगर आप आंसर देखो तो क्या ये वाला आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें भी आपको क्या दे रखा है, NH2 दे रखा है, NH2 को निकालने के लिए क्या दे रखा है, HNO2 और थर्मल कंडीशन। सेमीपिनेकोल पिनेकोलॉन में हमेशा आपका कौन बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप, और उस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट दे रखा होगा, वो पहचानना है। NH2 को निकालने के लिए क्या दे रखा है, HNO2 और थर्मल कंडीशन। HNO2 क्या करेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, वहां से फिर थर्मल कंडीशन में N2 गैस बाहर निकल जाएगी। HNO2 नहीं देगा तो डायरेक्ट आपको क्या देगा, NNO2 प्लस HCl भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या दे रखी है आपको, एल्कीन, एल्कीन के ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम बाइसल्फेट दे रखा है, एक्वस मीडियम है, इसको क्या बोलते हैं, वुडवर्ड रिएजेंट। ये आपका वुडवर्ड रिएजेंट होता है जो क्या करता है, 1,2 डायोल बनाता है। एल्कीन के ऊपर वुडवर्ड रिएजेंट क्या करेगा आपका, जो एल्कीन है, अगर आप इसकी रिएक्शन वुडवर्ड रिएजेंट से कराओगे, तो ये क्या बनाएगा, 1,2 डायोल, यानी कि OH लगाएगा। OH कौन से, सिस 1,2 डायोल बनाता है, सिस पोजीशन पे, यानी कि दोनों एल्कोहल आपके क्या होंगे, सेम साइड सिस पोजीशन पे होंगे। सिस 1,2 डायोल का फॉर्मेशन करता है ये वुडवर्ड रिएजेंट। ये भी आपके सारे रिएजेंट आगे आएंगे डायनेमिक स्टीरियो के अंदर, ठीक है। तो जो फंक्शन अभी आते जा रहे हैं आपको वो ध्यान में रखना है। तो ये क्या वुडवर्ड रिएजेंट है, ये क्या करेगा, 1,2 डायोल बनाएगा। बस ये आपको मैंने बता दिया कैसे बनेगा, ये आप आगे खुद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये भी आपको करना है, ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको लिविंग ग्रुप बनाना है। अब आपको यहाँ पे क्या, अब आपको अपना रिएक्टेंट बनाना है सेमीपिनेकोल पिनेकोलॉन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखे, सेमीपिनेकोल पिनेकोलॉन इन एपोक्साइड। एपोक्साइड के अंदर सेमीपिनेकोल पिनेकोलॉन कैसे होगी, आप हेडिंग लिख सकते हो। हेडिंग क्या लिखनी है, सेमीपिनेकोल पिनेकोलॉन इन एपोक्साइड के अंदर, इन एपोक्साइड। तो यहाँ पे हम पहली रिएक्शन की बात करें, ये यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, एपोक्साइड दे रखी है बना के,
अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है H प्लस, तो एसिडिक मीडियम H प्लस में यह क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, प्रोटोनेशन होगा, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। अब आपको बताना है कि रिंग ओपनिंग यहां से होगी या यहां से होगी। भाई रिंग ओपनिंग होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल जहां से बनेगा वहीं से तो रिंग ओपनिंग होगी। अगर आप यहां से रिंग ओपनिंग कराओगे तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, ये कार्बोकेटायन सिर्फ ओनली हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा यहाँ पे। लेकिन आप जब यहां से रिंग ओपनिंग कराओगे इसकी, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा बन रहा है, बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन रहा है ना। कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन रहा है। तो रिंग ओपनिंग यहां से होगी, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपका क्या बन गया, बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन में जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, यहाँ पे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेंजेलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, बेंजेलिक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू बेंजेलिक कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या हो गया, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन गया। भाई पिनेकोल पिनेकोलोन में यही तो हो रहा था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन गया। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनते यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, आपका क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। जब जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको साथ साथ में बोलना है ताकि आपको याद हो जाए कि कौन कब क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, -H प्लस, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका पिनेकोलोन, सेमी पिनेकोलोन, पिनेकोलोन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर थी, एपोक्साइड के अंदर सेमी पिनेकोल, पिनेकोलोन। यहाँ पे आपको लिविंग ग्रुप नहीं दे रखा था, 1,2 पे क्या था आपका, यही था, एपोक्साइड थी। यहाँ पर जब आपने इसमें प्रोटोनेशन कराया तो ये आपका यहाँ से एक पार्ट से क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया, तो आपका पॉजिटिव आ गया। और फिर यहाँ ये बनने के बाद में तो आपको पता है आगे क्या कराना होता है। अब इसी के अंदर हम दूसरी रिएक्शन देखें, इसी के अंदर अगर आपको एपोक्साइड के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया है, ये दूसरी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दे दिया है, अब प्रोटोनेशन तो यहीं पर ही होगा। अब आपको बताना है कि रिंग ओपनिंग कहां से होगी, रिंग ओपनिंग आपकी कहां से होगी, इस साइड से होगी या इधर से होगी। जहां पे आपको कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिंग ओपनिंग वहीं से होगी आपकी। तो अब आप बताओ कि कार्बोकेटायन आपको ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा। अगर आप कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाते हो तो ओनली बेंजेलिक कार्बोकेटायन बनेगा, और जब आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बना रहे हो, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा आपका, तो ये क्या बना, एलेलिक कार्बोकेटायन बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, फिर आपको क्या बन जाएगा, बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा। जब आप कार्बोकेटायन यहाँ पे बना रहे हो तो आपकी जो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाते हैं तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए बेंजीन रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। जबकि जब कार्बोकेटायन आप यहाँ पे बना रहे हो तो एक बार ये एलेलिक कार्बोकेटायन बना है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता, पॉजिटिव यहाँ पे आता, उसके बाद बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होती। तो आपकी रिंग ओपनिंग कहां से होगी, रिंग ओपनिंग आपकी यहां से होगी। जब आपकी रिंग ओपनिंग यहां से होगी तो आपका OH कहां बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, OH। अब ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या बना है, एलेलिक प्लस बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन गया ना। अगर आप यहां से रिंग ओपनिंग कराते हैं तो आपको कौन सा कार्बोकेटायन बनता, अगर आप यहां से रिंग ओपनिंग कराते हैं तो यहाँ पे आपको ओनली बेंजेलिक कार्बोकेटायन बन रहा था, जबकि यहाँ पे आपको कौन सा बना है, बेंजेलिक प्लस एलेलिक कार्बोकेटायन बना है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, बेंजेलिक प्लस एलेलिक वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आगे देखें, अब यहां पे भी क्या होगा, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, जिससे आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पे भी क्या होगा आपका OH आया, यहां पे आपका 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, एलेलिक से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन तो मोस्ट स्टेबल होता है, तो यहां पे आपका क्या बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन से क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, ऑक्सोनियम आयन से क्या होगा, यहां से H प्लस रिमूव होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या बन गया आपका कीटोन बन गया। अब आप यहां पे देखो, अब यहां पे आपके क्या होगा, टोटोमराइजेशन होगा, कीटो से क्या बनेगा, इनोल। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, टोटोमराइजेशन में क्या होगा, कीटो से इनोल बनेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां पर आएगा, ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये यहां पे जाएगा और H प्लस कहां पे लग जाएगा। अब टोटोमराइजेशन होने से क्या हुआ,
एक तो कीटो से इनॉल बन गया, दूसरा उस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी भी तो आ गई। ये आपका क्या बन गया, अल्फा नेप्थोल बन गया। ये आपका क्या बन गया, अल्फा नेप्थोल ही तो बन गया। दोनों रिंग के अंदर आपकी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। तो इसलिए आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बताना है, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनेगा आपका, ये बनाना है, क्योंकि टोटोमराइजेशन कराने से रिंग के अंदर क्या आ गई, एरोमेटिसिटी भी आ गई और कीटो से इनॉल बन गया। जबकि इनॉल फॉर्म आपकी क्या होती है, मोइस्चरेबल होती है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये बनाना है। अगर ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है फाइनल प्रोडक्ट तो वो गलत है, ये वाला बनाना है, टोटोमराइजेशन कराना है। ठीक है, ये क्या था आपका एपोक्साइड के अंदर सेमीफिनेकोल पिनेकोलोन। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर आपको OH दे रखा है और आप उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, H+ से कराओगे, तो भी क्या बनेगा आपका यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा। या आप इसकी रिएक्शन BF3 ईथर दे रखा होगा, BF3 और ईथर। BF3 भी क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक तरह के प्रोटोनेशन की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो क्या बना देगा, वो BF3+ बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये पूरा, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका। दूसरा इसी तरह आपका काम सेम किसमें होगा, एपोक्साइड के अंदर होगा। सेम रिएक्शन किसमें होगी, अब एपोक्साइड के अंदर होगी। अब एपोक्साइड की रिएक्शन आप H+ से करोगे तो क्या बनेगा आपका, OH+ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगी, एक किसी न किसी साइड से रिंग ओपनिंग होगी। इसी की रिएक्शन अगर आपको BF3 ईथर के साथ कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे BF3 लग जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे H+ लिख के दे, BF3 लिख के दे सकता है, BF3 ईथर लिख के दे सकता है, तो भी वो सेम रिएक्शन चलेगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से अगर आप रिंग ओपनिंग कराओगे, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए आपके, तो भी यहाँ पे जब आप रिंग ओपनिंग करा दो किसी भी साइड से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाद में BF3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये है आपका क्या, पिनेकोल पिनेकोलोन, सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन। अब इसकी आएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन पिनेकोल पिनेकोलोन में, वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।